गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का प्राइज एजुकेटर के ऑनलाइन पोर्टल पर। एक बार फिर से आज हम लोग एक नए चैप्टर की तरफ पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम होगा सिलॉक्स। चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, जैसे आपका एसएससी सीएचएसएल हो गया, रेलवे का ग्रुप डी हो गया और कुछ बच्चे जिनका आपका एनटीपीसी का एग्जाम बाकी है उन सब के लिए। ठीक है, चैप्टर से आपको देखो क्वेश्चंस क्या आएंगे, 2-3 ही आते हैं लेकिन बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि 2-3 सवाल ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत मायने रखता है। अब पहले हम लोग बात करते हैं कुछ चैप्टर्स के रिलेटेड। देखो चैप्टर्स में होते क्या है ना, सबसे पहले आपके इसमें रहते हैं कि स्टेटमेंट दिया हुआ। ठीक है, स्टेटमेंट दिया रहेगा जिसके बेसिस पे आपको कुछ कंक्लूजन्स दिए रहेंगे और आपको बताना होता है कि उन कंक्लूजन्स में से कौन सा सही है कौन सा गलत है। उस बेसिस पे आपके ऑप्शंस भी दिए रहते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व करने का 2 मेथड सीखने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला तो जो जनरल मेथड होगा पहले वो मैं बताऊंगा जो कि वेन डायग्राम के बेस पे होगा, और जो दूसरा मेथड होगा हमारा वो होगा विदाउट वेन डायग्राम। स्टार्ट बिल्कुल बेसिक से करूंगा और स्टैंडर्ड लेवल तक चेक के चलूंगा। साथ ही साथ पहले मैं कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा जिसके कारण आपको क्वेश्चंस बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले सिलॉक्स के लिए हम लोग समझेंगे कि इसमें जो वर्ड्स यूज होते हैं स्टेटमेंट और कंक्लूजन में वो मेनली 4 तरीके के होते हैं। एक तो हो गया ऑल, दूसरा हो गया सम। ये दोनों क्या होते हैं हमारे पॉजिटिव वर्ड्स के तौर पे यूज होंगे सेंटेंस में, और ये जो वर्ड्स है सम, नॉट और नो, ये दोनों जो वर्ड्स हैं ये हमारा नेगेटिव वर्ड्स के तौर पे यूज होंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कुछ स्टेटमेंट। देखो ये जो स्टेटमेंट मैं बता रहा हूँ ये बस कॉन्सेप्ट बिल्डअप के लिए, क्वेश्चंस नहीं करवा रहा मैं। ठीक है, लेकिन इसी के बेस पर आपका क्वेश्चंस भी सॉल्व होगा। जैसे कि देखो स्टेटमेंट दिया हुआ है ऑल ए आर बी। पहले तो एक बात समझना कि जो पहले दिया रहेगा उसको हम लोग सब्जेक्ट कहेंगे। ठीक है, और जो बाद में दिया रहेगा उसको हम लोग प्रेडिकेट कहेंगे। जैसे कि आपके इंग्लिश में होता है ना, उसी तरीके से इसमें मैं लेके चल रहा हूँ। इसका अभी फिलहाल यूज नहीं होगा लेकिन जब मैं आगे के कॉन्सेप्ट्स कुछ दूंगा तो वहां पर यूज होगा, इसलिए मैं पहले बता दे रहा हूँ कि जो आगे वाला एलिमेंट होगा उसको सब्जेक्ट, पीछे वाले को प्रेडिकेट। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है इसके बेसिस पर मैं कोशिश करूंगा वेन डायग्राम बनाने का। तो देखो लिखा हुआ ऑल ए आर बी, तो इसका मतलब क्या है ना कि ए है जो, ठीक है, इसको पूरा कवर कर रहा है बी, मतलब ए का जो भी एलिमेंट्स है वो सारा का सारा बी के अंदर आता है। तो अगर मैं वेन डायग्राम ऐसे बनाऊंगा तभी तो ये ऑल ए जो है वो बी के अंदर आ गया। तो इसका मतलब इस स्टेटमेंट को ये जस्टिफाई कर रहा है। अब इस बेसिस पे मैं देखूंगा कि इनसे कंक्लूजन्स क्या क्या निकलते हैं। तो सबसे पहले बात तो ये कि जो दिया हुआ है वो कंक्लूजन तो सही होगा ही भाई, उसमें कोई दो राय नहीं है, ये तो मैं जान रहा कि सही होने वाला है। दूसरा जो मैं बात करूं सम ए आर बी, तो एक बात समझना, जब ए का सारा एलिमेंट जो है वो बी के अंदर है तो ये भी तो हम लोग कर सकते हैं ना कि कुछ एलिमेंट्स भी बी के अंदर है कि नहीं। अरे जैसे कि अगर बोल दो कि अगर मेरा ये पूरा जमीन जैसे 2 कट्ठे का है, ठीक है ना, तो अगर मेरा 2 कट्ठा पूरा जमीन है तो उसका जो एक कट्ठा वाला जो हिस्सा होगा वो भी तो मेरा ही होगा ना, वही चीज यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट मेरा सही है। दूसरी बात मैं करूं उल्टा इसका, सम बी आर है, तो बात वही है, फिर से समझना देखिएगा जरा कि पूरा जो बी है, ठीक है ना, वो तो ए के अंदर नहीं है लेकिन इसका कुछ हिस्सा तो ए के अंदर है, तो इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट मेरा सही होगा। तो देखिए यहां से मैंने देखा कि ये तीनों कंक्लूजन्स जो थे इस स्टेटमेंट के लिए जस्टिफाइड थे। तो एक बात आप यहां से समझ के रखिएगा कि अगर इस तरह से क्वेश्चंस में दिया रहेगा तो इस तरह के जो भी कंक्लूजन्स होने वाले हैं वो सारे सही होंगे। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर सेकंड स्टेटमेंट। देखिए सेकंड स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है, सम ए आर बी। तो देखो कुछ ए जो है वो बी है, तो अगर मैं ऐसे ए बना लूं, ठीक है, और ये बी बना लूं, ठीक है, तो ये दिख रहा होगा आपको कि ये वाला जो हिस्सा है बीच वाला, ठीक है ना, इसका बीच वाला जो है वो बी के अंदर आ गया, मतलब कि इसका मैंने ये वेन डायग्राम बना लिया। अब इससे जो कंक्लूजन्स निकलते हैं वो देखता हूं मैं। सम ए आर बी, क्या कुछ ए बी है? हाँ है, क्योंकि देखो पूरा ए जो यहाँ पर है, अब इसका ये वाला जो हिस्सा है वो बी के अंदर भी तो आ रहा है, तो इसका मतलब ये कंक्लूजन्स मेरा सही है। दूसरा कंक्लूजन की मैं बात करूं सम बी आर है, तो इसका उल्टा है, रिवर्स सेक्शन है, ठीक है ना। तो अगर देखा जाए तो B का भी तो ये हिस्सा था जो कि A के अंदर है, तो इसका मतलब ये भी सही है। तो देखना कि अगर आपके स्टेटमेंट में A R B सम A R B दिया हुआ है तो उसका रिवर्स भी सही होगा। वो खुद तो सही होगा ही, साथ ही साथ उसका रिवर्स भी सही होगा। ठीक है, तो ये कुछ कंक्लूजन्स आपको अगर इस तरह के स्टेटमेंट दिए हुए हैं तो आपको याद रखने हैं। अब हम देखते हैं तीसरा स्टेटमेंट। देखो तीसरा स्टेटमेंट मैंने जो बताया था सम और नॉट का कॉम्बिनेशन, तो अगर ये रहा स्टेटमेंट मेरा सम ए आर नॉट बी,
कहने का मतलब क्या है कि कुछ ए जो है वो बी नहीं है। तो अगर इसका मैं वेन डायग्राम बनाऊं तो वो किस तरह से हो सकता है, अगर मैं इसको ए ले लूं, ठीक है, ये पूरा जो मेरा एलिमेंट है ये ए है, ओके। अब अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे कवर कर दूं बी में, ठीक है, तो अब देखिए ये वाला जो हिस्सा है हमारा, कौन सा वाला, ये रीजन जो हमारा है ये तो बी के अंदर नहीं है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट का ये वेन डायग्राम बिल्कुल सही बना है, ठीक है। अच्छा एक चीज और देखना, इसको मैं एक और तरीके से भी रिप्रेजेंट करके दिखा सकता हूँ, कैसे, तो ये मेरा ए हो गया, ठीक है ना, और ये मेरा बी हो गया, ओके। अब देखो इसका जो ये कुछ हिस्सा जो है ना, ये मैं ऐसे रंग दे रहा हूँ, ठीक है, ये यहाँ से ऐसे कनेक्ट करके और इसको मैं क्रॉस कर दे रहा है, इसका मतलब ये हुआ ना कि ये हिस्सा इसके अंदर नहीं है। तो ये दो तरीका है जिसके द्वारा हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि सम ए आर नॉट बी, ठीक है। अब इसके कंक्लूजन सिर्फ और सिर्फ यही हो सकता है हमारा कि कुछ ए जो है वो बी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वाला जो ए का हिस्सा वो बी के अंदर नहीं है। तो इसका मतलब ये कंक्लूजन सही है। इसके अनुसार भी देखा जाएगा तो जो कुछ ए है हमारा वो बी के अंदर नहीं है, इसका मतलब ये कंक्लूजन मेरा सही है। तो इस तरह के स्टेटमेंट से बस यही कंक्लूजन हमारा निकल के आता है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग लास्ट अपने स्टेटमेंट की तरफ जिसमें लिखा हुआ है नो ए आर बी। इसका मतलब क्या है ना कि कोई भी ए जो है वो बी नहीं है। तो मान लो अगर मैं इसको ए दिखाता हूँ और इसको बी दिखाता हूँ तो इसके बीच में कोई रिश्ता नहीं है, मतलब कि कोई भी इसका जो एलिमेंट है वो बी के अंदर नहीं है। तो इसका वेन डायग्राम हम लोग ऐसे दिखाते हैं। अब यहाँ से कंक्लूजन क्या क्या निकल सकता है, सबसे पहला तो वही जो स्टेटमेंट है वो तो सही होगा ही, ओके। अब उसका रिवर्स, अब देखो जब कोई ए बी नहीं है तो कोई बी भी तो ये नहीं होगा। मतलब ये है कि जब इसका कोई भी एलिमेंट का रिश्ता इसके साथ नहीं है तो इसका भी कोई एलिमेंट का रिश्ता इसके साथ नहीं होगा, अरे है कि नहीं। अगर मान लो कि दूर के रिश्तेदार के साथ मेरा कोई रिश्ता हमको रखना ही नहीं है तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि वो भी हमसे नहीं रखेगा। वही चीज यहाँ पर है। नेक्स्ट अगर बात करूं मैं सम ए आर नॉट बी, देखो जब सारा का सारा एलिमेंट बी नहीं है तो कुछ एलिमेंट भी नहीं है बी। क्यों, देखो जैसे कि मान लो कि किसी घर के अगर 12 सदस्य हैं, ठीक है, तो अगर 12 का 12 सदस्य किसी और फैमिली से अपना रिश्ता नहीं रखता, मतलब उनके साथ बोलचाल नहीं रखता है, तो ऑब्वियस बात कर सकते हैं कि उस फैमिली का कोई 4 मेंबर भी उस फैमिली से रिश्ता नहीं रख रहा है। वही चीज यहाँ पर है कि इसका कुछ हिस्सा भी बी में नहीं होगा। दूसरा उल्टा भी सही है, कैसे, जब इसका इसके साथ कोई रिश्ता नहीं है, इसका इसके साथ कोई रिश्ता नहीं है, तो इसके कुछ एलिमेंट्स का भी इनके साथ कोई रिश्ता नहीं होगा। तो ये भी कंक्लूजन हमारा सही होगा। तो ये 4 तरह के कंक्लूजन निकल के आ पाएंगे कब, जब ये नो लिखा हुआ रहेगा तब, ठीक है। यहाँ तक आगे देखते हैं। सबसे पहले समझिएगा, देखिए क्वेश्चंस आपके 3 तरह के इसमें बनने वाले हैं। एक तो आपका डेफिनेट केस होगा, दूसरा आपका आइदर केस होगा और तीसरा आपके पॉसिबिलिटी होंगे। तो सबसे पहले डेफिनेट केस में समझाऊंगा, देयर आफ्टर बाकी चीजें समझाऊंगा आपको। देखिए डेफिनेट केस में भी सबसे पहले मैं आपको बेसिक क्वेश्चन से बनाते जा रहा हूँ, इसके बाद थोड़े थोड़े हम लोग करते हुए आगे स्टैंडर्ड की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहला एग्जांपल्स में देखता हूं, अगर जैसे पहला एग्जांपल का स्टेटमेंट दिया हुआ ऑल जेम्स आर पेन्स और दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ ऑल पेन्स आर बॉल्स, ठीक है। तो मैंने पढ़ा रखा था ऑल वाला केस अभी आपको फर्स्ट में, ठीक है ना, तो वहां से ही हम लोग बनाने की इसको कोशिश करेंगे। और मैंने पहले ही बता दिया था इसकी वास्तविक जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है, जैसा स्टेटमेंट बोला गया आपको उस तरह से रख लेना है और अपना वेन डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले देखिए ऑल जेम्स आर पेन्स, तो देखो मैं जेम्स लिख ले रहा हूँ, ठीक है ना। अभी तो मैं फिलहाल पूरा जेम्स लिख रहा हूँ, आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो रफ शीट में आप ये पूरा जेम्स ना लिख करके सिर्फ जी से डिनोट करेंगे, उतना में तो आप समझ जाएंगे क्योंकि टाइम वहाँ होता नहीं है ना, टाइमिंग का तो खेल है ना और एक्यूरेसी का। तो देखिए ऑल जेम्स आर पेन्स, तो जेम्स मैंने बना दिया, सारे जेम्स पेन है। तो ये जो पूरे जेम्स है इसको किसके अंदर रखना होगा हमको, पेन्स के अंदर। किसके अंदर रखना होगा, पेन्स के अंदर, ठीक है। और दूसरा जो स्टेटमेंट लिखा हुआ ऑल पेन्स आर बॉल्स, तो ये जो सारे पेन्स हैं ये किसके अंदर आ जाएंगे, बॉल्स के अंदर आ जाएंगे। किसके अंदर आ जाएंगे, बॉल्स के अंदर आ जाएंगे। तो ये दोनों स्टेटमेंट की मदद से मैंने ये वेन डायग्राम तैयार कर लिया। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं कंक्लूजन के तरफ पे। देखिए सबसे पहला कंक्लूजन इससे क्या बोल रहा है ना कि ऑल जेम्स आर बॉल्स। तो देखिए ये जो जेम्स पूरा है क्या ये बॉल्स के अंदर नहीं आ रहा है ना, मतलब पूरा जो जेम्स है वो तो बॉल्स के अंदर नहीं आ गया। तो इसका मतलब ये कंक्लूजन मेरा सही है। दूसरा कंक्लूजन बोल रहा है सम जेम्स आर बॉल्स। देखिए मैंने बताया था कि ऑल केस में क्या होता है, जब पूरा उसके अंदर है तो कुछ भी उसके अंदर ही रहेगा, है कि नहीं। पहला केस याद करिएगा। तो देखिए जब ये पूरा इसमें बॉल में है तो इसका कुछ हिस्सा भी तो हम लोग कह सकते हैं ना कि बॉल्स के अंदर है।
तो ये भी कंक्लूजन मेरा सही है। तीसरा कंक्लूजन बोल रहा है सम जेम्स आर नॉट पेन्स। तो देखिए क्या कुछ जेम्स पेन्स नहीं है? ऐसा तो नहीं है, सारा का सारा जेम्स आपके पेन्स में है। तो ये जो कंक्लूजन लिखा हुआ है ये हमारा क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। तो जिस ऑप्शन में आपको लिखा रहेगा ओनली 1 and 2 कंक्लूजन फॉलोज, तो वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम अपने नेक्स्ट एग्जांपल पे, जिसका स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है? ऑल डॉग्स आर रैट्स, सारे कुत्ते चूहे हैं। और दूसरा दिया हुआ है ऑल रैट्स आर क्राउस, सारे चूहे कौवे हैं। और तीसरा है ऑल क्रोज आर पैरोट, सारे कौवे पैरोट्स हैं। समझ रहे हैं? वास्तविक जिंदगी से रिलेट ना करें, जैसा दिया हुआ उसको वैसे ले चले और उसके अकॉर्डिंग मैं वेन डायग्राम बनाऊंगा। देखो इस बार मैं भी फिर वही है, फिर फर्स्ट लेटर को लिख रहा हूँ, क्योंकि आप भी सीखे उस तरीके से कि आपको बोर्ड एग्जाम में भी बस फर्स्ट लेटर लिख करके ही समझना होगा। ऑल डॉग्स आर रॉट्स, ऑल डॉग्स आर रैट्स जब मैं बोल रहा हूँ तो ये डॉग हो गया पूरा, ठीक है ना। अब ये सारे के सारे रैट्स हैं, तो ये रैट्स के अंदर आ गया। आर से मैं रैट्स दिखा रहा हूँ, ठीक है, फर्स्ट लेटर को उठा करके। तो ये मेरा पहला स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बन गया। दूसरा स्टेटमेंट ऑल रैट्स आर क्रोज, तो सारे जो रैट्स हैं वो क्या है? क्रोज है। ये जो सारे रैट आ गए हैं वो किसके अंदर आ गए? क्रोज के अंदर आ गए, ठीक है। और तीसरा बोला और क्रोज आर पैरोट्स, सारे क्रोज जो हैं, सारे जो कौवे हैं वो पैरोट्स हैं। तो ये भी किसके अंदर आ गया? पैरोट्स के अंदर आ गया। तो ये मेरा वेन डायग्राम बन के तैयार हो चुका है। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं कंक्लूजन की तरफ। तो देखिए पहला कंक्लूजन क्या बोल रहा है? ऑल डॉग्स आर पैरोट्स। कहने का मतलब क्या सारे डॉग्स पैरोट्स है? हाँ भाई बिल्कुल है, क्योंकि देखिए ये जो डॉग है वो आपके रैट्स तो हैं ही, मतलब सारे डॉग रैट्स है और सारे रैट्स क्रोज है और सारे क्रोज पैरोट्स है, तो ये भी तो पैरोट्स के अंदर आ जाएगा ना। तो इसका मतलब ये कंक्लूजन सही है। दूसरा हम लोग देखें तो सब पैरोट्स आर डॉग्स, कुछ पैरोट क्या डॉग है? बिल्कुल है। कैसे? तो देखिए ये पूरा पैरोट है, तो पूरा रीजन पैरोट का है, लेकिन इतना क्षेत्र तो डॉग का है ना। तो इस इतने से क्षेत्र में आपको पैरोट्स भी तो आगे होंगे ना, जो कि डॉग्स के अंदर है। बात समझिएगा, ये पूरा पैरोट्स वाला रीजन है। ये पूरा क्षेत्र जब उसका है तो ये भी क्षेत्र इस पैरोट में तो आता होगा, और ये क्षेत्र में डॉग्स भी तो है ना एलिमेंट्स। तो डॉग का भी हम लोग कह सकते हैं कि पैरोट का कुछ हिस्सा डॉग्स भी है। तो ये भी कंक्लूजन मेरा सही है। तीसरा हमारा है नो क्रोज आर डॉग्स। कहने का मतलब कि कोई भी कौवा डॉग्स नहीं है, ऐसा नहीं है। क्योंकि देखिए आपके जो ये वाले क्रोज हैं, मतलब ये पूरा क्रोज वाला रीजन है, तो ये जो क्रोज वाले रीजन बच गए ये तो डॉग में नहीं आ रहे हैं ना, ये डॉग में नहीं है। तो इसका मतलब ये जो कहना है ये गलत है, मतलब कि इसके भी आपके फर्स्ट और सेकंड वाले कंक्लूजन ही सही है। तो आपके ऑप्शन जिस अकॉर्डिंग रहेंगे। चलिए कुछ और एग्जांपल्स की तरफ देखते हैं। तीसरा एग्जांपल्स हमारा थोड़ा देखिए, अब मैं बढ़ाते चल रहा हूँ लेवल को, ठीक है। स्टेटमेंट देखो दिया हुआ हमारे पास 4। पहला क्या लिखा है? सम मैट्स आर बोर्ड्स, मतलब क्या है कि कुछ मैट जो है हमारे क्या है? बोट है, ठीक है। तो देखो कुछ मैट वाला ऐसा बोट में मैंने बना दिया, मैंने ये कॉन्सेप्ट में समझाया था किस तरह से बना रहा था। नेक्स्ट है सम बोट्स आर ग्रेन, तो कुछ बोट्स भी अब ग्रेन है, तो ये कुछ बोट्स का हिस्सा भी किस में ले आएंगे हम लोग? ग्रेन में ले आएंगे। नेक्स्ट बोला ऑल ग्रेन्स आर पेबल्स, इसमें कुछ नहीं सारा का सारा ग्रेन, तो सारा कवर करना है इसको, तो ये ऐसे ले लेंगे हम लोग, तो ये पेबल्स हो गए, ठीक है। नेक्स्ट बोला नो पेबल इज टैप, मतलब कि जो पेबल का कोई भी हिस्सा जो है वो टैप नहीं है, टैप नहीं है, ठीक है। ये मेरा वेन डायग्राम मैंने बना लिया इस स्टेटमेंट की मदद से। अब देखते हैं कि कंक्लूजन क्या बोल रहा है। देखिए सबसे पहला बोल रहा है सम मैट्स आर ग्रेन्स, क्या कुछ मैट्स जो है वो ग्रेन है। तो यहाँ पर एक बात समझिएगा, जब कभी भी आपका जब किसी दो एलिमेंट के बीच में कोई रिश्ता ही नहीं दिया रहेगा स्टेटमेंट में, तो आप कंक्लूज वहां से नहीं कर सकते हैं। मतलब यह है कि जब मैट और ग्रेन्स में कोई रिश्ता है ही नहीं स्टेटमेंट में, तो हम लोग वहां से कंक्लूजन कैसे निकाल सकते हैं? अरे क्या है कि अगर मेरे और किसी और इंसान के बीच में क्या रिश्ता है तुमको पता ही नहीं है, तो तुम कैसे गेस कर सकते हो कि वो मेरा क्या लगता है? हाँ, लेकिन बहुत लोग बिहेवियर देख करके समझ जाते हैं कि कौन क्या लगता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। जब तक कोई रिश्ता नहीं है तो हम लोग कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कंक्लूजन क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट नो पेबल इज मैट,
क्या कोई पेबल मैट नहीं है। फिर वही दिक्कत हो गया क्या कि पेबल और मैट में कोई रिश्ता दिया हुआ था नहीं इस स्टेटमेंट में, और कंक्लूजन बोल रहा है निकालने को, तो ये भी मेरा गलत हो गया। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन में अगर दिया रहेगा कि नाइदर वन नॉट टू फॉलोज, वो मेरा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो थोड़ा क्वेश्चन अच्छा था। नेक्स्ट हम लोग और बढ़ते हैं थोड़े और लंबे क्वेश्चन की तरफ, जिसमें सिर्फ ये हमारा क्वेश्चन होगा स्टेटमेंट 3 दिए हुए, लेकिन कंक्लूजन में इससे 5 निकाल के हर एक तरह को, हर एक डिस्कशन को हम लोग क्लियर कर चुके हैं। नेक्स्ट देखेंगे स्टेटमेंट हमारा ये है, सम होम्स आर हाउसेस। यहाँ पे देखो दोनों एच से है, तो हमको थोड़ा पूरा 2 लेटर लिखना होगा, ठीक है ना। तो 2 लेटर लिखने के लिए मैं मान लो होम को HM से लिख रहा हूँ, तो दिमाग नहीं लगाना कि सर को स्पेलिंग नहीं आता, ठीक है। तो सम होम को हाउसेस कहा जा रहा है, तो ये मान लो होम है, तो इसका कुछ हिस्सा जो है वो हाउसेस में आ गया, ठीक है। चलो लो भाई हाउस लिख ही दे रहा हूँ, और इस होम को भी होम पूरा लिख दे रहा हूँ। खुश? तो देखो कुछ होम जो है वो हाउसेस बन गए। ओके, सम हाउसेस आर बिल्डिंग, मतलब क्या है कि कुछ हाउसेस जो है वो भी किसके अंदर आ गए, बिल्डिंग्स में आ गए। किसमें? बिल्डिंग में। और बोला है नो बिल्डिंग और अपार्टमेंट, मतलब कि ये जो बिल्डिंग का कोई भी हिस्सा जो है वो अपार्टमेंट नहीं है, अपार्टमेंट नहीं है। ये मैंने नो वाला किस्सा बता दिया था कि ऐसे हम लोग क्रॉस दिखा देते हैं, जिससे पता चलता है कि इसका कोई भी एलिमेंट का रिश्ता इसके साथ नहीं है। तो ये मेरा वेन डायग्राम बनकर तैयार हो गया इन तीनों स्टेटमेंट की मदद से। अब कंक्लूजन की तरफ देखिएगा। देखिए सबसे पहला कंक्लूजन बोल रहा है ऑल बिल्डिंग्स आर होम्स, ऑल बिल्डिंग्स आर होम। फिर वही दिक्कत हो गई, क्या बिल्डिंग और होम में कोई रिश्ता था इस स्टेटमेंट में? नहीं था, तो हम लोग इसके बारे में कंक्लूजन भी नहीं दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, नो हाउसेज आर अपार्टमेंट, कोई भी हाउस अपार्टमेंट नहीं है। फिर वही से देखो रिश्ता बिल्डिंग और अपार्टमेंट में था कि ये कोई भी बिल्डिंग अपार्टमेंट नहीं है, लेकिन हम लोग ये नहीं सोचेंगे कि अच्छा भाई तो ये वाला हिस्सा जो था हाउस का वो अपार्टमेंट तो नहीं होगा। यहाँ नहीं, यहाँ पर वेन डायग्राम हम लोग ये जो बनाते हैं ये चांसेस हम लोग देख करके चलते हैं, केसेस और भी बन सकते हैं ना, तो उस तरीके का हम लोग नहीं देखेंगे। सीधा हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि भाई हाउस और अपार्टमेंट में कोई भी रिलेशन नहीं था स्टेटमेंट में, तो इसलिए ये भी बात हम लोग कंक्लूड नहीं कर सकते हैं। हम लोग उन दोनों के बीच में कोई भी रिश्ता क्लियरली नहीं बता सकते हैं। तो थर्ड पॉइंट हमारा हो गया कि नो अपार्टमेंट और होम्स। नो अपार्टमेंट और होम्स करने का मतलब कि कोई भी जो अपार्टमेंट है वो होम नहीं है। फिर से देख रहे हो इसका इसके साथ रिश्ता तो था, इंटरलिंक था भले ही, लेकिन इसका डायरेक्ट रिश्ता इसके साथ नहीं था, तो इसलिए हम लोग इस बात को भी कंक्लूड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है सम बिल्डिंग आर नॉट अपार्टमेंट। यहाँ पर समझना वो जो नो वाला केस, लास्ट फोर्थ केस जो मैं समझा रहा था कॉन्सेप्ट के वक्त, वहां पर यह बताया था कि जब पूरा का पूरा मेंबर का किसी के साथ रिश्ता नहीं है तो उसके जो कुछ मेंबर्स होंगे उसका भी तो उसके साथ रिश्ता नहीं होगा। वही चीज यहाँ पर है कि जब पूरा का पूरा बिल्डिंग ही अपार्टमेंट नहीं है तो ये भी तो कह सकते हैं ना कि कुछ बिल्डिंग भी अपार्टमेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये कंक्लूजन मेरा सही है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, नो अपार्टमेंट आर बिल्डिंग। तो देखो यहाँ पर रिवर्सिबिलिटी रूल जो कि फोर्थ केस में मैंने समझाया ही था, क्या कि अगर देखो कोई बिल्डिंग अपार्टमेंट नहीं है, मतलब कि इसका अगर कोई इसके साथ रिश्ता नहीं है तो इसका भी तो कोई इसके एलिमेंट के साथ रिश्ता नहीं होगा, तो इसका मतलब रिवर्स भी सही होगा। इसका मतलब ये कंक्लूजन मेरा सही है। तो जिस भी ऑप्शन में आपको फोर्थ और फिफ्थ वाला दिखेगा कि सही है वो आप टिक कर लेंगे। कुछ और क्वेश्चंस लास्टली मैं देखता हूँ ताकि आपका ये डेफिनेट केस। आइए देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स को थोड़ा स्टैंडर्ड अपग्रेड करते हुए। सबसे पहला स्टेटमेंट्स में हमारा दिया हुआ क्या है, ऑल ब्लू आर ब्लैक, ठीक है। तो बनाते भी चलता हूँ मैं साथ साथ, ठीक है ना। ऑल ब्लू, सारे ब्लू को मैं किस में ले लूंगा, ब्लैक के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट बोला है सम ब्लैक आर रेड, कुछ ही ब्लैक जो है वो रेड है, तो सम ब्लैक, तो ये ब्लैक का कुछ हिस्सा मैं रेड के अंदर ले आया, ओके। नेक्स्ट बोला ऑल रेड आर ग्रीन, सारा का सारा जो रेड है वो क्या है, ग्रीन है। क्या है, सिर्फ कैपिटल जी लिख देता हूं, ठीक है। कैपिटल जी लिख दिया तो जिससे हमारा समझ में आ रहा है कि वो ग्रीन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना ऑल रेड आर ग्रीन, ओके, बट नॉट येलो। इसका मतलब ये जो बट के बाद जो लाइन लिखा हुआ है किसके बारे में लिखा हुआ है, रेड के बारे में। तो रेड के बारे में बता रहा है कि जो रेड है वो येलो नहीं है,
हाँ रेड पूरा ग्रीन है लेकिन येलो नहीं है, तो उसको कैसे दिखाएंगे, तो ये रेड से ऐसे निकालेंगे लाइन और इसको क्रॉस करके और यहाँ पर क्या बना देंगे, येलो। ठीक है, ये मेरा वेन डायग्राम तैयार हो गया किससे, इन तीनों स्टेटमेंट से। अब हम लोग देखते हैं कि क्या ये कंक्लूजन इससे निकल पाते हैं। तो सबसे पहला सम ब्लू आर ग्रीन, ध्यान से देखिएगा, ये ब्लू वाला रीजन यहाँ पर है और ग्रीन यहाँ पर। तो देखिए जब कुछ रेड जो था वो ब्लैक में था, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या ब्लू में था, वो नहीं था। और जब रेड ही नहीं था तो ग्रीन भी तो क्या कर रहा था, रेड को ही ना पूरा कवर कर रहा था। देख सकते हैं आप, ये पूरे रेड को ही हमने कहा था कि कहाँ गया ये लाइन, और रेड आर ग्रीन, तो सारा रेड जो था वो ग्रीन था। तो रेड वाला अगर हिस्सा रहता ब्लू में तो हम लोग कह सकते थे कि भाई ब्लू वाला जो हिस्सा वो ग्रीन के अंदर भी है, लेकिन ऐसा नहीं है, दिख रहा होगा आपको। तो ये कंक्लूजन आपका सही नहीं हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग कंक्लूजन देख रहे हैं, नो ब्लैक इज येलो, कोई भी ब्लैक येलो नहीं है। तो देखो इस बात को हम लोग देख सकते हैं कि ये ब्लैक ये वाला रीजन है, ठीक है, इसको बोल रहा है कि येलो नहीं है कोई भी ब्लैक। तो देखो ये वाला रीजन जो कि रेड में आ रहा है और अल्टीमेटली ग्रीन में भी आ रहा है, वो येलो तो नहीं होगा, हमको पता है, क्योंकि हमने देख रखा था कि कोई रेड येलो नहीं था। तो इसके अंदर जो ब्लैक वाला रीजन आया हुआ है वो भी येलो नहीं होगा। लेकिन इसने बोल रखा है नो ब्लैक, मतलब कोई भी ब्लैक येलो नहीं होगा। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना, इन सब के बारे में तो हमको पता नहीं है। हाँ, इसके बारे में हम लोग कह सकते हैं अल्टीमेटली, लेकिन ये सब जो रीजन ब्लैक वाला बच गया उसके बारे में हम लोग येलो के साथ रिश्ता नहीं बता सकते हैं, इसलिए ये भी गलत होगा। थर्ड कंक्लूजन हमारा होगा सम ब्लैक आर नॉट येलो। ध्यान से समझिएगा, सम ब्लैक आर नॉट येलो का मतलब क्या हुआ कि कुछ ब्लैक जो है वो येलो नहीं है। और यही तो मैं आपको अभी समझाने से पहले समझा रहा था कि क्या बोला था मैं, कि ये वाला जो रीजन है हमारा, ठीक है, ये ब्लैक में भी है और ये रीजन रेड में भी है। और रेड का कहा गया था कि सारा का सारा रेड येलो नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला रीजन भी येलो नहीं होगा। और ये वाला रीजन तो ब्लैक में भी आया है ना, तो हम लोग कह सकते हैं कि कुछ ब्लैक मतलब यानी इतना ब्लैक जो है वो येलो नहीं है। तो ये कंक्लूजन मेरा सही है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करें नो ब्लैक इज ग्रीन, कोई भी ब्लैक ग्रीन नहीं है। तो देखिए ये पूरा ब्लैक है, ठीक है, इसका ये रीजन तो ग्रीन में आ ही ना गया, अरे ये रीजन रेड में है और पूरा रेड ग्रीन में था, तो ये रीजन अल्टीमेटली कह सकते कि ग्रीन में आ गया। लेकिन इसने तो बोला था कि कोई भी ब्लैक ग्रीन में नहीं है, तो ये बात भी क्या हो गई, गलत हो गई, है कि नहीं, क्योंकि इतना हिस्सा तो ग्रीन में है। तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ थर्ड कंक्लूजन मेरा सही हुआ। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, एक नए तरह का क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसलिए मैं इसको समझा रहा हूँ कि मैथमेटिकली भी आपको कभी कभी स्टेटमेंट दे सकता है, तात्पर्य आपका यही होगा, इसलिए समझना होगा बस। देखिए वो रहा 10% शूज आर स्लीपर्स। तो देखो यहाँ पर ये नहीं मतलब है कि 10% है कि कितना परसेंट है, बस ये दिख रहा है हमको कि कुछ ही स्लीपर्स है। तो मतलब क्या हुआ कि शूज मैंने ये बना लिया, ठीक है ना, तो इसका 10% मतलब कि कुछ हिस्सा ही क्या कहलाएगा, स्लीपर्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, स्लीपर्स, ठीक है। और 5% स्लीपर्स आ गया, मतलब वही हो गया कि स्लीपर्स का भी कुछ ही हिस्सा क्या है, पेपर है। तो मैंने कुछ हिस्से को, ये वाला रीजन को पेपर के अंदर रख दिया। और बोला 99% पेपर्स आर पेन, फिर वही है 100% जब तक नहीं है मतलब कि वो ऑल वाला केस नहीं है, ये सम वाला ही केस है। तो 99% भी बोला है तो इसका मतलब कि कुछ ही हिस्सा इसका जो वो पेन में होगा, मतलब थोड़ा सा ना थोड़ा सा वो पेन में नहीं होगा, 1% नहीं है ना, तो ये ऑल वाला केस नहीं है, सम वाला केस ही है। तो सम वाला के लिए तो हम लोग ऐसे ही बनाते थे। और ये मेरा हो गया पेन, तो ये बन के तैयार हो गया मेरा वेन डायग्राम, ठीक है ना। अब इससे जो कंक्लूजन निकल रहा है क्या वो सही है, तो सबसे पहला देखते हैं सम शूज आर पेन। तो देखो शूज है वो पेन, ऑब्वियस सी बात है, पहला चीज इन दोनों में कोई रिश्ता ही नहीं है भाई, तो हम लोग कंक्लूजन कहाँ से दे सकते हैं, तो ये चीज गलत हो गया। दूसरा कंक्लूजन की बात करें, यहाँ पर देखना एक वर्ड, कुछ वर्ड्स दे दे कर भी एग्जामिनर क्या करता है, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है, तो ज्यादा घबराना नहीं है, ये वही चीज है सम वाला। जैसे देखो एटलीस्ट फ्यू पेपर्स आर स्लीपर्स, तो देखो स्लीपर्स और पेपर में रिश्ता तो था भाई, डायरेक्ट रिश्ता तो था, ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में रिश्ता बता सकते हैं। अब बोल रहा एटलीस्ट कुछ पेपर्स जो है वो स्लीपर्स में है,
तो ऐसा तो है ही भाई, देख सकते हो आपकी ये पेपर्स का ये वाला हिस्सा जो है कुछ वो स्लीपर्स के अंदर है, तो इसका मतलब ये स्टेप कंक्लूजन हमारा सही हो गया, तो इसका सेकंड कंक्लूजन सही हो गया। तो यहां तक हमारा सारा का सारा ऑलमोस्ट मैंने कोशिश किया है कि पूरी तरह से आपका डेफिनेट केस क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग आइदर केस भी देखेंगे और पॉसिबिलिटी भी देखेंगे, लेकिन डेफिनेट केस का इतना हो सकता था मैंने कवर कर दिया सारे क्वेश्चंस के साथ। होप सो आपकी जो भी परेशानियां रही होंगी वो आपको दिक्कत खत्म हुई होगी। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में नीचे जा करके आप मुझे बताएंगे, या फिर जो भी आपकी तकलीफ होगी इस सेशन से रिलेटेड। और अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में आइदर और पॉसिबिलिटी के केस के साथ। तब तक घर में रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।